हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और चलिए, कल जो है हम लोगों ने उदाहरण 3, 4 और 5 कर लिया था। आज उदाहरण 1 और 2 बाकी है, पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं। उदाहरण 3, 4, 5 हो गया था कल, उदाहरण 1 करते हैं। ठीक है, उदाहरण 1 आप लोगों को आसान लगेगा। पहले तो क्वेश्चन उदाहरण 1 का लिख देते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है, पहला उदाहरण क्या है, यदि 10p बराबर 4/3 है। देखिए यहाँ पर कौन क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। हम लोग थीटा लेकर याद किए हैं फॉर्मूला। हम बोले थे आप लोगों को कि p a c कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ p है। 10p बराबर 4/3 हो तो कोण p के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बाकी सारा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कितना तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये हम पहला क्लास में ही बताए थे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो एक ठोस में से दिया हुआ है 10p बराबर 4/3 है, तो बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि और कितना ठो निकालना पड़ेगा, 5 ठो और निकालना पड़ेगा। 10 तो दिया हुआ है, 10 का मदद लेकर, इसका मदद लेकर हम लोग बाकी पांचों का क्या क्या होगा आंसर वो निकालेंगे। ठीक है, P के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, P के अन्य सभी, चलिए एक त्रिभुज लेते हैं। तो क्योंकि P के लिए बोला जा रहा है तो त्रिभुज का नाम हम लोग PQR रखेंगे, क्योंकि P रहना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए PQR। ठीक है, किस कोण के लिए लोग बात कर रहे हैं, P के लिए, ये वाला कोण के लिए। ठीक है, चलिए इस कोण के लिए लोग बात करें तो इस कोण के लिए P, B और H कौन सा होगा, कर्ण, लंब और आधार, ये हम लोग किस कोण के देख कर डिसाइड करेंगे, इस कोण को। ठीक है, क्योंकि हम लोग P के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ये वाला कितना डिग्री का समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलिए बस काम आपको क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस गुण लगाते हैं अगर हम लोग। अच्छा, पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ठीक है, चलिए पहले इसको नहीं लिखते हैं, इधर देखो। अच्छा, पहले ये लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है कि 10p जो है वो कितना है, 4/3 है। अच्छा, 10 यानी कि 10 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, P/B। तो इसको बराबर दे के आप लिखिए P/B, यानी कि P के सीधा सीधी कौन है, 4, और B के सीधा सीधी कौन है, 3। यानी कि हम बोलेंगे कि P का मान हो गया 4 और B का मान हो गया 3। तो क्या बच गया है, H, यानी कि हम लोग को H निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग P और B भर देते हैं। इस कोण के लिए P कौन सा, H तो हमेशा यही वाला होता है। इस कोण के लिए P कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और B कौन सा हो जाएगा, ये वाला। P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है आपका 4, लिख देते हैं P जो है 4, और B का मान दिया हुआ है कितना, 3। ठीक है, H का मान क्या करना होगा, निकालना होगा, ये H नहीं दिया हुआ है। तो चलिए पाइथागोरस गुण लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से या गुण से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। याद है, h का मान नहीं दिया हुआ है तो h² को वैसे ही रखें। p का वैल्यू कितना, 4, 4 का स्क्वायर जोड़ इसको कितना दिया हुआ, 3 का स्क्वायर। h² बराबर 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3। h² बराबर हो जाएगा 25, h बराबर हो जाएगा रूट का अंदर 25, और h रूट के अंदर से 25 कितना बनकर बाहर आएगा, ये बताइए कितना। सही जवाब ये बनकर आ जाएगा 5। पिछले पहला दिन जो हम लोग बनाए थे, एक ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग लिए थे जो बनाकर देखे थे, उसमें भी हम यही 4 और 3 का उदाहरण लिए थे। ठीक है, इसी तरह से आया था।
ठीक है, जो पहला दिन बताया था ना सेम वही सवाल है, देखा जाए तो सेम पूरा वही सवाल है, जो वैल्यू आएगा ना वो भी पूरा सेम आएगा जो पहला दिन लाए थे। 5 आ गया, ठीक है। चलिए अब बता देना है क्या है, 10 दिया हुआ है, तो एच भी अगर हमारे पास आ गया है तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सारा बता देते हैं, जो कि हम लोग को बताने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो साइन पी लेंगे हम लोग, है ना, थीटा नहीं दिया, वो लोग क्या दिया, पी। साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी तो दिया हुआ है, फिर भी एक बार लिख देंगे, चलो। कॉसेक पी, कॉट सॉरी सेक पी और कॉट पी। साइन पी क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच। कॉस का क्या होता है, बी बाई एच। टेन का क्या होता है, पी बाई बी। कॉसेक का क्या होता है, एच बाई पी। सेक का क्या होता है, एच बाई बी। और कॉट का क्या होता है, बी बाई पी। चलिए बराबर का चिन्ह लगाए, पी का मान खोजते हैं, कितना है 4। एच का मान निकाले हैं, कितना है 5, ठीक है। एच यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आ गया है 5 आ गया है। बी का मान कितना है 3, एच का मान है 5, पी का मान है 4, बी का मान है 3। देखिए 10 का जब भरे हैं तो 4/3 याद, देखिए वो लोग भी दिया हुआ था, ठीक है। सेक का होता है एच बाई पी, एच का मान है 5, पी का मान है 4। या फिर कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक पता चल जाएगा, डायरेक्ट देख देख के भर लो, जो वैल्यू है तो देख के भर लीजिए, बेकार उल्टा करेंगे अभी किसको कर देंगे पता नहीं। बी का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू है 3 और पी का वैल्यू है 4। बस ये सभी आप लोगों को खोज कर बताना था और हम लोग खोज दिए आंसर, ठीक है। कोई डाउट, आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो उतार लो, एकदम आसान है, देखो अगर फॉर्मूला याद है ना बहुत आसान है, एकदम लगेगा कि क्या दही भात खा रहे हैं, ठीक है, एकदम आसान है। चलिए इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए ये सवाल जो होने वाला है ना, उदाहरण 2 नहीं लिखे हैं ये, चलिए उदाहरण 2, ये जो सवाल होने वाला है ना, ये अब तक का जितना भी उदाहरण पढ़े थे 1, 3, 4 और 5, उन सब में से थोड़ा सा हार्ड आप लोगों को लगने वाला है, ठीक है। हार्ड इस तरह से लगने वाला मतलब, देखो प्रैक्टिस करने से कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में आप लोग को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो है ना हम थोड़ा सा पीछे जो क्लास जैसे 7, 8 में आप लोग पढ़े हैं, सर्वांग समता नियम हुआ करता था, एस सर्वांग समता, ए सर्वांग समता, एस सर्वांग समता, RHS वाला सर्वांग समता, ये सब था ना। इसमें से एक का मदद लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग को वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर्वांग समता क्या होता है, ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। सर्वांग समता समरूपता जो था वो आप अगर क्लियर है तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, उदाहरण 2 देखते हैं, समझाने का पूरा कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। यदि कोण बी और कोण क्यू दो न्यून कोण है, ठीक है, देखो 2 कोण है, कोण बी और कोण क्यू, तो आप लोगों को 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक ABC वाला जिसमें कोण बी होगा और एक PQR वाला जिसमें कोण क्यू होगा। लेकिन वो लोग दोनों ये समकोण नहीं है, न्यून कोण है, ठीक है, इसका मतलब 90 डिग्री वाला कोण दोनों नहीं है हो, जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का साइन बी जो है वो उस त्रिभुज का साइन क्यू के बराबर है, दिया हुआ है। तो आप लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, ठीक है। चलिए पहले तो 2 त्रिभुज ले लेते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। एक का नाम क्या रखना है, ए, कोण बी न्यून कोण है, यानी कि आप लोग को इस तरह से नाम रखना है, ABC PQR। क्यू भी न्यून कोण है जी। चलिए ये वाला समकोण है, इस बार ये समकोण है, ठीक है। किस कोण के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग इस त्रिभुज का कोण बी को हम लोग को लाकर दिखाना है, ठीक है, इस कोण को, और इस कोण का मतलब इस त्रिभुज का किस कोण को, क्यू कोण को हम लोग को बताना है कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है।
तो चलिए किस तरह से शुरू करना है। सबसे पहले तो दिया क्या है वो लिख देते हैं। दिया है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हमको इसका अनुपात लिखेंगे, पी बाई एच जो होता है साइन का, इसका भी पी बाई एच। इस त्रिभुज के हिसाब से पी बाई एच, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। इसका भी फॉर्मूला साइन ही है, तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा। तो पहले तो साइन दूसरे जिस त्रिभुज का है उसका नाम पी कौन है देखते हैं। इस त्रिभुज में ए बी सी वाला है, तो इसके लिए पी कौन सा होगा, इस कोण के लिए पी मुताबिक खोजना है। इस त्रिभुज में पी कौन सा होगा, पी का मतलब लंब कौन सा होगा, ये। चलिए इसका नाम लिख देते हैं पूरा इस बार, क्योंकि नाम लिखने से ज्यादा फायदा है। तो ए सी है, ठीक है। एच कौन सा होगा, ये वाला लाइन ए बी बराबर ये क्यू वाला त्रिभुज में पी क्या होगा, इस कोण के लिए पी आर हो जाएगा पी, और एच क्या होगा, पी क्यू, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको, ये भाग का है, इसको कहाँ भेज दे रहे हैं, ऊपर गुना में, और ये जो ऊपर वाला है इसको भेज दे रहे हैं इसके जगह पर, ठीक है। तो AC इसको कहाँ ला दे रहे हैं, इसको ला दे रहे हैं नीचे। देखिए ये जो Q है, PR है, इसको ला दे रहे हैं कहाँ, नीचे। और ये जो AB है इसको कहाँ भेज दे रहे हैं, ऊपर, ठीक है। चलिए PR को ला दे रहे हैं नीचे, ये बराबर का चिन्ह, ये AB चला जाएगा कहाँ, ऊपर, और नीचे क्या है, PQ है, ठीक है। अच्छा, समरूप या सर्वांगसम हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखो दो त्रिभुज है, इन सब का अनुपात जो है ये आपस में बराबर होना चाहिए होता है। जैसे AC बटा PR होना चाहिए, AB बटा PQ होना चाहिए, और BC बटा QR होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है, या सर्वांगसम में बोल सकते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, जब सबका अनुपात, तीनों भुजा का अनुपात इस त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपात के, मतलब ये दोनों त्रिभुज का जो अनुपात होगा, भुजा इस भुजा का इससे, इस भुजा का इससे, इस भुजा का इससे, वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि समरूप है, ठीक है। अच्छा चलिए देखो क्या हम लोग को इसमें क्या पता चल रहा पता है, AC बटा PR, देखो तो AC बटा PR, एक भुजा का अनुपात तो ठीक है। AB बटा PQ, AB बटा PQ, ये भी ठीक है। सिर्फ एक जो है, जो हमको निकाल कर अगर हम दिखा देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लोग बोल सकते हैं कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा अगर है, सेम टू सेम दोनों त्रिभुज है, तो दोनों का कोण आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, कोण का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग को ये दिखाना होगा कि BC का अनुपात RQ के या QR के, मतलब BC बटा QR जो है वो भी इनका अनुपात के बराबर में ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं ना, इसको मान लेते हैं कि ये बटा ये जो आ गया है, दोनों अनुपात जो है ये L के बराबर है, इसके बराबर के L के बराबर है, ये L के बराबर मान लिए, ठीक है। यानी कि AC बटा PR जो है वो L के बराबर हो गया, ठीक है। अगर हम इस AC का मान निकालना चाहते हैं तो ये PR को उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा L, और सामने में क्या, गुना में PR, क्योंकि ये भाग का था, गुना में जाएगा PR हो जाएगा। इसको भी अगर हम इसी तरह से करते हैं कि AB बटा PQ जो है वो भी L के बराबर है, तो हम AB का मान अगर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L और PQ हो जाएगा। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोनों त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस गुण से क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB वाला को हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वही वाला लिखे हैं,
ठीक है। और उस त्रिभुज का अगर हम लिखना चाहें तो उसका क्या लिख सकते हैं, उसका हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देख लीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी जो है वो पी आर है और बी जो है वो क्या है, क्यू आर है। ठीक है। अच्छा, इसमें से हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी को निकाल लेते हैं। चलिए तो ए बी बी सी को निकाल लेते हैं। तो बी सी अगर निकालेंगे बी सी स्क्वायर तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, इधर पहले से ए बी स्क्वायर है, या ए सी का मान भर दें। हाँ, ए सी और ए बी का मान भर देते हैं पहले। ठीक है, देखो ए सी का मान हमारे पास है, ए सी का मान है यहाँ से, बी सी ए बी का मान है यहाँ से। ठीक है, तो इसको भर देते हैं। ए बी का मान जो है वो हो जाएगा एल और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इधर ए सी का मान क्या हो जाएगा, एल और पी आर का स्क्वायर। चलिए बी सी का कुछ नहीं, वैसे ही है। चलिए इसको अगर तोड़ देते हैं तो एल का स्क्वायर, एक बार एल के ऊपर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर पी क्यू का स्क्वायर है तो पी क्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही एल के ऊपर स्क्वायर आएगा और पी आर के ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस बी सी स्क्वायर। इसको उधर भेज देते हैं, इसको अगर उधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर पहले से एल स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर है, ये इधर आएगा, आगे कोई चिन्ह नहीं यानी कि जोड़ का चिन्ह है, घटाव में आएगा एल स्क्वायर और पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, उधर क्या बच जाएगा, सिर्फ बी सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एल स्क्वायर देखो, दोनों इस टुकड़ा में भी एल स्क्वायर, इस टुकड़ा में भी एल स्क्वायर है, दोनों को एक साथ बाहर निकाल देते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और उधर जो चल रहा है वो बी सी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर को इधर हटा देते हैं अगर, तो इधर क्या बन जाएगा आकर, तो रूट के अंदर एल स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बराबर बी सी बचेगा, स्क्वायर तो हटा दिए हैं। अच्छा, अब देखो, अच्छा यहाँ पूरा में स्क्वायर नहीं होगा, ये पी आर स्क्वायर। ठीक, ये जो रूट है, रूट से बाहर कब आता है कोई, जब वो दो बार रहता है। यहाँ पर एल स्क्वायर है यानी कि एल कितना बार है, दो बार है, एल एक बाहर आ जाएगा, ये पूरा बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके पूरा होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर रहता तो रूट से बाहर आ जाता, लेकिन ये पूरा बाहर नहीं आ पाएगा। यहां से बाहर आ गया क्या, सिर्फ यहां पर लिख देते हैं आगे, यहां से बाहर बी सी बराबर एल जो है एक बाहर आ पाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब पी क्यू का जो मान है, देखो पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ ना, यहाँ पर देखो ये वाला जो लाइन लिखे थे हम पाइथागोरस में जब लिख रहे थे, इस ऊपर वाला त्रिभुज के लिए ये और नीचे वाला त्रिभुज के लिए ये। ठीक है, तो उस समय जो हम लाइन लिखे थे ये वाला, उससे ना आप ये पी क्यू का मान देखो, पी क्यू का मान हम ये भर सकते हैं क्योंकि पी क्यू के बराबर कितना है, ये सब है पी क्यू के बराबर, तो पी क्यू के बदले हम वो मान भर देते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एल और रूट के अंदर हो जाएगा आपका, पी क्यू का मान भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पी आर स्क्वायर, या फिर समीकरण दे देते हैं, नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा तुम लोग को। देखो इसको मान लो तुम लोग, समीकरण एक किसी को माने, इसको मान लीजिए समीकरण, अच्छा इसी को मान लो समीकरण एक, इसको नहीं, इसको मत मानो, ये नीचे वाला जो है ना इसको मानिए समीकरण एक, इसको मानिए समीकरण दो, इसको मान लेते हैं समीकरण तीन। तो हम बोलेंगे समीकरण तीन से हम क्या कर रहे हैं, पी क्यू का मान भर दे रहे हैं। तो इधर बच जाएगा बी सी है, एल उधर है, चलिए पी क्यू का मान क्या भराएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर भर गया। ये सिर्फ पी क्यू का, ये वाला चीज़ हमको उतारना होगा, माइनस का पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस का पी आर स्क्वायर यहाँ पर है या माइनस का पी आर स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर बचेगा बी सी बराबर एल, रूट के अंदर है क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर है इसके, अब ये खुद अकेला है, जैसे एल स्क्वायर अकेला था तो एल स्क्वायर से बाहर, रूट से बाहर आ गया था, वैसे ही अभी ये स्क्वायर हटाकर रूट से
क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो L और इधर बच जाएगा क्या आपका क्यू आर, L इंटू क्यू आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्यू आर को इधर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये गुना में इधर भाग में आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि BC, इस क्यू आर को इधर लेकर आएंगे, बटा क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका L, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब देखो, जो चीज हम शुरू में सोचे थे कि इस चीज तक मेरे को पहुंचना है, उस चीज तक हम पहुंच चुके हैं, समझे। थोड़ा मेहनत किए, थोड़ा मेहनत लगा, थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत लगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जहाँ शुरू में हम क्या सोचे थे, हम सोचे थे कि AC बटा PR पहले से मालूम है, AB बटा PQ पहले से मालूम है, तो हम एक चीज़ और निकाल अगर देते हैं कि BC बटा QR अगर है, तो हम बोलेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है, और भुजा 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 SSS समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, और समरूप अगर है तो आपस का कोण भी आपस में क्या होगा, संगत कोण आपस में बराबर होगा। तो देखिए, तो जो हम सोचे थे BC बटा QR निकालेंगे, तो अभी जो लास्ट फाइनल हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं, BC बटा क्या है, QR है, आ गया, वो किसके बराबर है, L के। मान लो कि ये वाला कितना के बराबर है, 5 के, है ना, L जो है मान लो 5 है, तो ये वाला लाइन 5 है, ठीक है, और यहाँ पर भी L था, ये भी L है, L को कितना माने तो 5, तो ये वाला भुजा भी 5 के बराबर है, ये अनुपात भी 5 के बराबर है, यानी कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी कि तीनों भुजा जो है समरूप है, सब बराबर है आपस में। तो हम बोल सकते हैं कि देखो, ये लोग दोनों भी L के ही बराबर था, ये भी L के बराबर है, यानी कि ये भी इन्हीं दोनों के बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अब कि AC बटा PR बराबर है किसका, AB बटा PQ का, ये तो पहले से पता था, और दोनों ये L के बराबर है, ये भी हम ला के दिखा दिए L के बराबर है, तो ये भी इन्हीं का ग्रुप में है, ये भी इन्हीं के बराबर है, BC बटा QR, यानी कि तीनों का जो अनुपात है, तीनों भुजा का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं SSS समरूपता से कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, और उसके बाद हम बोल सकते हैं अतः कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे SSS समरूपता कसौटी से, SSS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। और अगर ऐसा है, यानी कि हम अब बोल सकते हैं कि कोण B, अतः कोण B बराबर होगा कोण Q का, सत्यापित हो गया। ये चीज हम लोग को लाकर दिखाना था आंसर, ठीक है। ये जो है बहुत मेहनत लगा, ये चीज आखिरकार लाकर दिखा दिए। लगा इस बार थोड़ा सा लगा कि हाँ ये जबरदस्त मैथ है, 10 क्लास का लगभग एक जबरदस्त मैथ आप लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। इससे पहले जो था आसानी लग रहा होगा, लेकिन ये वाला जो मैथ है ये थोड़ा सा उससे अलग लेवल का था, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जो पिछला सवाल में आप लोग 3 बार करके बना रहे थे, 3 बार करके इस बार नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा लगेगा। अगर आप लोगों को ऑनलाइन जो है, आप लोगों को भी अगर डाउट हो रहा होगा कहीं पर, ठीक है, ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस जगह पर जो है डाउट हो रहा है। यहाँ पर देखो समीकरण 1 2 माने हैं ना, AC का मान यहाँ से हम भर दिए हैं, AC का मान यहाँ पर हम लिखे नहीं कि समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिखना चाहिए था। समीकरण 1 तथा 2 से AB का मान हम यहाँ से लेकर भर दिए हैं और AC का मान यहाँ से लेकर भर दिए हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? देखो डाउट तो होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को मतलब शांति से 6-7 बार प्रैक्टिस करिए, 5-6 बार पूरा बनाइए, फिर बिना देख के बनाइए, प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। उससे ये करने से नहीं बनेगा। एक बार और देखो हम बता दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन दिया होता है, कोण B और कोण Q दो न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है जिसमें साइन B बराबर साइन Q है, तो सिद्ध करके दिखाइए कोण B बराबर होगा कोण Q के, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, B और Q का बात चल रहा था, 2 त्रिभुज लिए, एक ABC एक PQR, ठीक है, और दोनों न्यून कोण है, तो इसलिए हम लोग उसको 90 डिग्री पर नहीं रखे थे,
इसमें मान सकते थे, इसमें तो बी और क्यू मान लिए। ठीक है, अब दिया क्या था, साइन बी बराबर है साइन क्यू का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, साइन का पी बाई एच। तो बी वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हिसाब से पी वाला त्रिभुज के लिए देखिए इस कोण के हिसाब से ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा कर्व पी बटा एच, यहाँ पर लिखे हैं। इस त्रिभुज के हिसाब से, क्यू वाला त्रिभुज के हिसाब से इस कोण के, अगर हम इस कोण से देखकर चले तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा H, तो P बटा H। अब हम क्या कर दिए, AB को ऊपर PR को नीचे। देखिए AB ऊपर चला गया, PR नीचे, और मान लीजिए ये अनुपात किसके बराबर है, L के बराबर, यानी कि ये टुकड़ा भी L के बराबर है, ये टुकड़ा भी L के बराबर है। तो हम ये टुकड़ा को अलग से L के बराबर दिखाए तो इससे हम क्या किए ना, AC का मान निकाल कर रख लिए और PR को इधर भेज दिए, भाग में था तो गुना में चल गया, समीकरण 1 मान लिए। ये वाला PQ को उधर भेज दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, AB, देखो AB बन गया, PQ को उधर भेज दिए तो भाग में था तो गुना में, समीकरण 2 मान लिए। अब हम पाइथागोरस गुण लगाए दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, दोनों में हम क्या लगाए, पाइथागोरस गुण लगाए। पाइथागोरस गुण क्या बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस त्रिभुज का वो रिलेशन लिखे। इस त्रिभुज में भी वही, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है, बैठा दिए। ठीक है, समीकरण इसको मान लिए क्या, 3, क्योंकि इसका जरूरत हमको आगे पढ़ने वाला है। अब यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ए बी का मान हम यहां से ले लिए, एल पी क्यू है, भर दिए, स्क्वायर था लगा दिए। ए सी का मान यहां से ले लिए, एल पी आर है और यहाँ स्क्वायर है लगा दिए, बी सी स्क्वायर ऐसे ही है। इसको इधर भेज दिए तो ये कहाँ चल गया, घटाव में चल जाएगा। अच्छा पहले इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। एल के ऊपर स्क्वायर आया, पी क्यू के ऊपर स्क्वायर आया। ठीक है, इधर में एल के ऊपर स्क्वायर है क्योंकि पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, जो जो समान है सबके ऊपर स्क्वायर आएगा। एल स्क्वायर आया, पी आर स्क्वायर आया, बी सी स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे तो जोड़ में था, पूरा चीज कहाँ चल जाएगा, घटाव में। इधर सिर्फ अकेला बी सी स्क्वायर बचा है। एल स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, निकाल दिया बाहर। अंदर क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इधर बचा बी सी स्क्वायर। चलो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट, रूट चढ़ गया। एल स्क्वायर के इसके पास अपना स्क्वायर, ये रूट को हटा के बाहर आ जाएगा। इनके पास अपना स्क्वायर तो है लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये लोग बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अकेला होता ना ये अगर सिर्फ तो बाहर आ जाता, स्क्वायर हटा के, स्क्वायर और रूट कट जाता, बाहर आ जाता, लेकिन एल बाहर आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। तो देखिए एल बाहर है और ये जो है नहीं आ पाया बाहर। अब समीकरण 3 से, इस समीकरण से हम ये जो पी क्यू है इसका मान, ये वाला जो है इसको हम पी क्यू के जगह पर बैठा सकते हैं। तो इस पी क्यू का मान को हम यहाँ से समीकरण 3 से उठाए और पी क्यू के जगह पर भर दिए। क्या भर दिए, पी क्यू के जगह पर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर भर दिए। इस पी क्यू का ये चीज बचा हुआ है, माइनस को उतारे हैं, ये पी आर स्क्वायर को उतारे हैं। अब हम देखें अंदर क्या ना कि एक पी आर स्क्वायर प्लस का है, एक पी आर स्क्वायर माइनस का है, दोनों आपस में कट गया, क्या बचा, क्यू आर स्क्वायर सिर्फ बचा। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस रूट को हटाकर बाहर आ गया, रूट और स्क्वायर आपस में कट गया और बाहर आ गया। यहाँ एल पहले से बाहर में था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यू आर को गुना में है एल के साथ, इसको इधर लाएंगे, भाग में आएगा बीसी के पास, तो एल उधर अकेले बच जाएगा, ये क्यू आर आ जाएगा कहाँ, नीचे, तो बीसी बटा क्यू आर हो गया। तो हम दिखा दिए कि जो ए सी बटा पी आर था वो भी एल के बराबर था, ए बी बटा पी क्यू था वो भी एल के बराबर था, और बी सी बटा जो क्यू आर आ रहा है वो भी एल के ही बराबर आ रहा है, यानी कि तीनों आपस में बराबर आ रहा है। तो हम लिख दिए कि तीनों जो है आपस में बराबर है। तो एस 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 समरूपता का नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, चिन्ह लगा दिए हैं समरूप का, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो वो लोग दोनों का, जैसे कोण ए कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के, और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम दिखा दिए कोण बी बराबर हो जाएगा किसका, कोण क्यू का, जो हम लोग को निकालने के लिए कहा गया था मेन। ठीक है, तो चलिए ये वाला मैथ थोड़ा सा टफ था, आज का क्लास थोड़ा सा हल्का भारी था, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस इसको करना पड़ेगा। इसको घर में जाके पूरा प्रैक्टिस करिए, बार बार बनाइए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा ना, ब्रेन जो है थोड़ा सा खुलेगा। ठीक है, ब्रेन थोड़ा सा खुलेगा कि इस तरह का सवाल और आगे आ सकता है, उसको झेलने का क्षमता आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, एकदम घर जाके इसको पूरा, इतना जितना बार आपको आ नहीं जाए, खुद से जितना बार, मतलब आप जब तक पूरा ऊपर से नीचे तक खुद से नहीं लिखने सक रहे तब तक बनाते रहो, जब तक पूरा नहीं आ रहा है लिखने। ठीक है, और आएगा, ऐसा नहीं कि आप बना रहे हैं आ ही नहीं रहा, हमको नहीं आ रहा, हमको नहीं आ रहा, आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर करिए। ठीक है,
तो ज़रूर से आ जाएगा। तो कहेंगे आप लोग से कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप लोग भी, ये सवाल थोड़ा सा टफ था। और चलिए अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पूरा प्रैक्टिस करिए इसको। अब तक जितना सवाल हुआ है सबको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।